नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में पहली खबर बालाघाट से है, जहां जिले में मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड भरवेली खदान धसकने से 2 मजदूरों की हुई मौत। परिजनों ने मॉयल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव का पीएम कराने से मना कर दिया। परिजन 1 करोड़ रुपए मुआवजा राशि और अनुकंपा नियुक्ति की मांग पर अड़े हुए हैं। जिला एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारी परिजनों, जनप्रतिनिधि और श्रमिक संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। वहीं एसडीएम, सीएसपी जिला अस्पताल में परिजनों से चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि देर रात खदान के अंडरग्राउंड लेवल 13 पर ड्रिलिंग करते वक्त धमकी थी, जिससे मजदूर खिलेश उइके और मजहर बेग की मौत हो गई। किस कारण से यहाँ पे भीड़भाड़ हो रही, क्या आपकी मांग है, किस प्रकार से आप करना चाह रहे हैं? देखिए, मांग जो है बहुत गंभीर है। ये हादसा जो हुआ है, इस पर मांग ये है कि इनको जो श्रमिक जो दोनों मारे गए हैं, उनको 1-1 करोड़ रुपये का मुआवजा मिले, उनके बच्चों की परवरिश अच्छी हो। और दूसरी बात है, अनुकंपा नियुक्ति भी मिले और माइंस मैनेजर और जो ठेकेदार है उस पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करें। ये मांग है। अगर ये मांग मान ली जाएगी, कलेक्टर खुद यहाँ पर आए और इस मांग को मतलब वो लागू करें, और नहीं करेंगे, पीएम नहीं मान देंगे। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक पीएम नहीं होगा। और ज़्यादा बात होगी तो बॉडी को लेकर के फिर शहर भर उसको बॉडी को घुमाया जाएगा, या कलेक्टर गेट के पास जाकर बॉडी को घर के पास जाकर रखा जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम है अब्दुल रफ़ीक खान। मेरा भांजा है वो, उसका बाप नहीं है, उसके माँ बाप मैं ही हूँ। उसके छोटे छोटे परिवार हैं, उसका पालनहार कोई नहीं है। अब ये बताइए, अभी मेरी उम्र कमाने लायक है, उसकी जवाबदारी चलाने के लायक है? अब मेरा बच्चा ख़त्म हो गया, जवान बेटा, अब उसकी परवरिश कौन करेगा? उसके छोटे छोटे मासूम बच्चे, उसकी माँ बेवा है। जब से पैदा नहीं हुआ था, बच्चा पेट में था, जब से उसका वालिद ख़त्म हो गया, उसकी परवरिश मैंने किया। अभी तक मेरे में जान थी, मैंने किया उसकी परवरिश। अब ये बताइए, उससे छोटे छोटे मासूम बच्चे, उसकी औरत, ये कहाँ जाएगी? माँ इसने बोल दी, इसने बोल दिया, उसने बोल दिया, ये फलाना ठिकाना, उसकी जवाबदारी कौन ले रहा है, ये बताइए पहले आप। मेरी उससे माहौल ये है, मेरी विनती ये है कि उसको उसके हिसाब का हक मिलना चाहिए, और ये हर मजदूर की मांग है, और मैं भी यही जनता से सेवा करूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरद भलावी है। सर, ये बताओ, मृतक कौन है आपका? मेरे मामा जी। अच्छा, मामा जी। कैसी क्या घटना हुई थी? आप लोग क्या मांग कर रहे थे? हम तो बस यही मांग कर रहे हैं कि बस उनके बच्चों के लिए अच्छा से अच्छा परवरिश के लिए कुछ मिला जाए, उनके आगे का भविष्य बन जाए, यही मांग करना चाहते हैं। कितना मुआवजा चाहते हैं आप? हम 1 करोड़ मांग रहे हैं। 1 करोड़। और परिवार के लिए नौकरी। पर एक खासकर मैं ये बता दूं, माइंस में कोई सेफ्टी नाम की चीज़ नहीं है। पहले ठेकेदारों को माइनिंग नहीं करवाया जाता था, पर ये गत 1 साल से हो गया इनको माइनिंग में करवाया जा रहा है। नहीं तो इनको बस मात्र हालेज और क्रॉस कट का ही काम दिया जाता है। पर अभी इनको माइनिंग में इनके प्रोग्रेस के वजह से ये ठेकेदार ये चाहते हैं और ये माइंस वाले ये चाहते हैं कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति हो और हम आगे जाए और ऊँचे पद में बैठे, इसलिए लेबर से काम कराया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए, क्या लापरवाही हुई है वहाँ पे उस दौरान? यहाँ सेफ्टी का कोई साधन नहीं है। आरवी राड विथ सीबी मशीन जो चलती है, उनका रोप का कोई निर्माण ही नहीं हो पाता। बस ये प्रोग्रेस के चक्कर में काम ही करते जाते हैं। अच्छा, मेडिकल वगैरह भी होता है क्या? मेडिकल हुआ था क्या लोग? मेडिकल होता है 3 साल में, 3 साल में मेडिकल होता है, पर मेडिकल ख़त्म भी हो जाता है, पर भी काम करवाते हैं। अच्छा, ब्लास्टिंग के और कल रात में द्वितीय पाली में 11 बजे एक दुखद घटना घटी यहाँ पे, 2 कामगारों को लगी और उनका देहांत हुआ। उसके तदपद में हम यहाँ आए थे और मैम ने हमें बोला कि 5 लाख रुपये उनको अलग से दिया जाए, जो कंपनसेटरी ग्राउंड पर जो मिल रहा है 13.5 साढ़े 14 लाख रुपये, उसके अलावा। तो हमने उसके लिए हाँ बोला, ठीक है, कर देते हैं। सर, एक निग्लिजेंसी का मामला आ रहा है कि अकुशल श्रमिक थे, उनको वहाँ पर भेजा गया। ऐसा नहीं है। जो ये बिल्डिंग के काम में थे और ये सेमी स्किल्ड वर्कर थे, सेमी स्किल्ड वर्कर से ही बिल्डिंग का काम कराया जाता है इसके लिए। तो वो अपने स्किलनेस के चलते वो डीलिंग कर रहे थे, डीलर थे एक्चुअली, और वहाँ डीलिंग का काम कर रहे थे, और छत से ऊपर से मलमा गिरने से उनकी दुखद घटना घटी है। और उनका भरवेली मॉयल से लगातार श्रमिकों की मौत की, घायल होने की खबरें लगातार सामने आती है। इसको रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? क्या सुरक्षा की व्यवस्था के लिए? सुरक्षा के मापदंड है, सब हम अपनाते हैं। प्रकृति है, प्रकृति
उसके विरुद्ध हम कार्य करते हैं, थोड़ा दुष्प्रचार रहता है हमारी, और लेकिन हमने आने वाले समय में और इसको हम सुदृढ़ करेंगे और कि कोई जान माल की हानि ना हो, ये ऐसा हम सुनिश्चित करेंगे। एक और जानकारी रात्रि के 11 साढ़े 11 बजे के बीच बरवेली लगा भैया हेलो भाई काम कर रहे थे, उनकी दुर्घटना घटित होने से गंभीर रूप से घायल होने के बाद ये सबसे पहले तो अबे हिलाओ मत ना बे, कौन है बे? संवेदना व्यक्त करने के लिए यहाँ पे आई हुई हूँ और जो आत्माओं के लिए स्वर्गवासी हुई है उनकी शांति के लिए मैं कामना करती हूँ। ये बेहद दर्दनाक घटना है और इसके लिए माइल प्रबंधन पूरा जिम्मेदार है, इनकी पूरी जवाबदेही बनती है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि अंडरग्राउंड में जो भी हमारे श्रमिक भाई काम करते हैं उन्हें उनकी सुरक्षा का कोई भी पुख्ता इंतजाम माइल नहीं करती है। ना उनको अभी जैसा मुझे कुछ मजदूर भाई बता रहे थे कि ना उन्हें सेफ्टी के शूज़ दिए जाते हैं, ना हमें लाइट ठीक से दी जाती है, जो जिनके बल्ब फ्यूज़ हो गए वो लाइट हमको दी जाती है जो यहाँ पे वो लगा के काम करते हैं, और बहुत ही असुरक्षित माहौल में वातावरण में हमारे श्रमिक भाई काम करते हैं। तो आज बहुत दुखद हाथ थोड़ा सा बहना रहने का माहौल क्या पूरा मामला था, किस प्रकार से? कल रात में भरवेली मॉइल में काम करते समय 2 मजदूरों की दबने से मृत्यु होने की जानकारी सामने आई थी। इसमें उनके बॉडी को लेकर मॉर्चरी में रखवा दिया गया। तो आज उनके ही परिवारजन माननीय एवं अन्य जनप्रतिनिधि आए थे जो मॉइल एवं अन्य संगठनों से उचित मुआवजे के संबंध में बात कर रहे थे। तो अभी उनकी बात हो गई है और बॉडियों को पीएम के लिए ले जाया जा रहा है। क्या बात सामने? प्रॉपर कंपनसेशन के लिए बात की है उन्होंने, उचित मुआवजा दिया जाए, जिसके संबंध में मॉइल प्रबंधन और जनप्रतिनिधियों की आपस में बात हुई, इसमें उनका समझौता हो गया है। अब दोनों बॉडीज़ को पीएम करवाकर उनके परिवारजनों के सुपुर्द करेंगे। बालाघाट से सी न्यूज़ संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। अगली खबर हरदोई से है, जहां तहसील विकासखंड टडियावा कोतवाली में समाधान दिवस के अवसर पर सदर एसडीएम एसएचओ अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में किसानों व ग्रामीणों की समस्याओं को सुना गया व एप्लीकेशन के माध्यम से निस्तारण किया गया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसान व ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, हर तरह से किसानों ग्रामीणों के किसी भी समस्याओं का निस्तारण कराया जाए। मौके पर मौजूद ग्रामीण जन समुदाय व पुलिस बल उपस्थित रहे। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता सरोज तिवारी की रिपोर्ट। अगली खबर प्रयागराज से है, जहां जिले के करछना विधान खंड के अंतर्गत ग्राम सभा भराहा प्रधान जगजीवन राम को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। महिंद्रा मोटर्स कंपनी ब्रिजराज मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड सिविल लाइंस की ओर से प्रधान को सम्मानित किया गया। ब्रिजराज मोटर्स KSM सुधीर श्रीवास्तव के द्वारा प्रधान जगजीवन राम को सम्मानित करते हुए तुलसी का वृक्ष प्रदान किया गया। इस मौके पर महिंद्रा मोटर्स की ओर से प्रमोद श्रीवास्तव, अवनीश सिंह, हेमंत सिंह के साथ भारी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। अगली खबर रीवा से, जहां जिले की सेमरिया विधानसभा क्षेत्र से है, जहां पर विद्युत विभाग की व्यवस्था पूरी तरीके से लचर हो गई है। इससे ग्रामीण जनों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में एडवोकेट धर्मेंद्र शर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में सेमरिया विधानसभा क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था पूरी तरीके से वर्तमान में लचर हो चुकी है। ये पूरी तरीके से सत्य है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभी वर्तमान में बिजली बिल में भी पूरे मध्य प्रदेश में विद्युत विभाग का स्कैम चल रहा है। कि जो यहाँ पे प्रभारी अधिकारी है वो तो रीवा से अप डाउन करता है, तो रहता तो है ही नहीं है। और लाइनमैन सब बढ़िया पब्लिक से पैसा खाते, लाइट का मेंटेनेंस कोई कर ही नहीं रहा। इसीलिए और नेता जो है उनके लिए जनरेटर चालू हो जाता है तो लाइट दिखता रहता है। अब बाकी जो भैया यहाँ लाइट का भगवान मालिक है, बिल भर आता है 70,000, 75,000, 1 लाख रुपए पब्लिक के पास। लाइट की तो बहुत समस्या है। हाँ, लाइट इतनी एक भी नहीं रहती। अगर एक फेस लाइट एक फेस का 3 फेस बनाते हैं, मोटर भी नहीं चल पाती है। जो किसान रोपा लगाए हुए हैं उसकी मोटर भी नहीं चल पा रही। बेचारा पब्लिक परेशान है, बिल थमाया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा बेकार है यहाँ का बिजली का प्रणाली। अगर वो सही हो जाए तो लाइट सही हो जाए। और यहाँ जितने अधिकारी अगर यहीं निवास करने लगे तो 80% समस्या सॉल्व हो जाए। तो सब रीवा 17 से आना डाउन होता है, इसलिए समस्याएं बनी रहती हैं। अगर समस्याएं का निराकरण किया, अगर रात को यहाँ रुकें, लाइट की समस्या भी जाने।
अब रात को प्रभारी का आप 10 बजे लाइव फ़ोन लगाइए, वो नहीं उठा सकता है। अब लगाओ फ़ोन कभी कि आप ट्राई करो, अभी 2 दिन 48 घंटे लाइट बंद रही है। अब प्रभारी का फ़ोन उठ ही नहीं रहा, स्विच ऑफ, इसलिए वो यहाँ रहता ही नहीं है। अब प्रभारी अधिकारी है कि कभी आप देखिए, कभी भी ऑफिस में नहीं मिलेगा, वो वसूली चलती है उसकी। में सिमरिया क्षेत्र में बिजली की गंभीर समस्या बनी हुई है। पिछले 1-1.5 महीने से किसान खेती के काम में लग गया है और उसको खेती के काम स्टार्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो इस वर्ष तो पानी बराबर गिर ही नहीं पा रहा है, न गिरा है। अब किसान के पास एक ही ऑप्शन है कि जो भी बोरवेल वगैरह हैं उनका सहारा लेकर के कुछ खेती किसान लोग कर लेते हैं, अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। मगर आज के डेट में वर्तमान में ऐसी स्थिति हो रही है कि 2 दिन लाइट नहीं आ रही है और कभी एक फ्रेश लाइट दे रहे हैं, कभी वो भी नहीं दे रहे हैं। आज की मैं आपको सच घटना में बता दूं, मेरे धीरा का ट्रांसफार्मर पिछले 1 महीने से जला हुआ है। लगभग हम खेती के ऊपर ही आश्रित, हमारे पास कोई और धंधा व्यवसाय और रोजगार नहीं है और हमारा बिल भी 1-1 रुपये पटा हुआ है। हमारे जो हमने परमानेंट कनेक्शन लेके रखे हैं, 1-1 रुपये हमारा बिल भी पटा हुआ है। हम प्रभारी महोदय से कई बार निवेदन कर चुके हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर चेंज कर दिया जाए, धीरा का ट्रांसफार्मर चेंज कर दिया गया। तो आज के डेट में वो इस बात को इग्नोर कर रहे हैं, उसकी तो कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। साथ में कल हमने कुछ मजदूर बुलाए कि 1 फ्रेश 2 फ्रेश लाइट मिलती है, कुछ नालों में कहीं पानी आ गया है तो हम वहाँ छोटे 1 फ्रेश 2 फ्रेश के मोटर रखवा करके या अपन रोपाई करा लें। तो आज हमने 20 मजदूरों को बुला लिया और 20 मजदूर बुलाने के बाद हमारा 1 फ्रेश ट्रांसफार्मर जला है कि अब दूसरे फेज से हमको लाइट मिल जाएगी तो हम कुछ चला करके कुछ काम कर लेंगे, मजदूरों को रोपाई करवा लेंगे। उसके बावजूद पूरी लाइट ही गोल कर दी गई है। तो हमारे टोटल हमको खाली लेबर पेमेंट लग रही है। हाँ, कोई भी किसानों के हित का काम न तो बिजली विभाग सुन रहा है और न प्रशासन सुन रही है। तो मेरा अनुरोध है कि यदि किसानों को बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं दी जाएगी तो सिमरिया क्षेत्र में का हर किसान कर्जदार हो जाएगा और एक दिन ऐसा हो जाएगा कि एक दूसरे से युद्ध चालू हो जाएगा। इसी प्रकार में लोग क्षेत्रों में चोरी चालू हो जाती, इसी प्रकार में लोग एक दूसरे का अपहरण करना चालू कर देते। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि बिजली और पानी की जो समस्या है इसको जल्द से जल्द पूरा करें ताकि किसान खुशहाल होगा, देश खुशहाल होगा। चूँकि हमारा जो भारत मैं एडवोकेट धर्मेंद्र शर्मा हूँ, सिमरिया का निवासी हूँ और बिजली की समस्या सिमरिया में वर्तमान में है, ये बिल्कुल सत्य है। और एक समस्या भी मध्य प्रदेश में है बिजली को लेकर। अक्सर देखा गया है जो किसान होते हैं वो मेहनत करके मजदूरी करके किसी तरह से अपनी जीविका चलाते हैं और किसान ही हैं जो देश चलाते हैं। यदि किसान ना हो तो प्रत्येक नागरिक, भारत का नागरिक भूखों मर जाएगा। लेकिन उसके साथ क्या षड्यंत्र है अभी हम आपको बताते हैं। मेरे पास कई ऐसे मामले आए सिमरिया में कि जिनका कनेक्शन सिंचाई का, कृषि हेतु जो कनेक्शन होता है वो 2 HP और 3 HP का है कनेक्शन। मोटर भी 2 HP 3 HP का है, लेकिन बिजली का बिल 5 HP 6 HP 10 HP का आ रहा है, लगातार आ रहा है। और उस पर जब उसका किसान उसका जवाब देता है, मौके में स्थल निरीक्षण करवाता है और मौके में स्थल निरीक्षण में ये पाया भी जाता है कि नहीं भाई 5 HP का नहीं है, ये तो मोटर जो है वो 3 HP का ही है। इसके बाद भी बिजली का बिल उसको 5 HP का ही आता है। जब मेरे पास ऐसे लोग आए तो मैंने विद्युत शिकायत निवारण फोरम जबलपुर में मैंने मामला दायर किया और मामला दायर करने के बाद उन सभी किसानों को आदेशित हुआ कि जितने की उनकी भार क्षमता की मोटर है उतने की ही आप बिजली का बिल देंगे। ये तो हो गया एक न्यायालयीन प्रक्रिया। फिर इसके बाद वहीं पर एक आयोग में पदाधिकारी थे, उनका नाम नहीं बताना चाहूँगा मैंने उनसे कहा कि ये बताइए आप कि ये समस्या पूरे मध्य प्रदेश की है तो ऐसा कैसे हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि ऐसा है
कि हमको किसान जो कृषि पंप में सरकार से सब्सिडी मिलती है, तो 3 HP का कनेक्शन है तो हमको 3 HP की सब्सिडी मिलेगी, और यदि 5 HP का कनेक्शन है तो हमको 5 HP की सब्सिडी मिलती है। तो इसलिए किसान चाहे 2 HP का मोटर रखता हो, चाहे वो 3 HP का मोटर रखता हो, हम सबको बिल जारी कर देते हैं 5 HP से ऊपर का। तो इस तरह से हम लाखों लोगों को बिल जारी करते हैं, तो उसमें से कुछ 100 लोग वकील के पास या न्यायालय के पास या आयोग के पास जाते हैं, और बाकी सभी को यदि नहीं जमा करते हैं तो हम उनको लीगल डिपार्टमेंट में भेजकर मुकदमा दायर करके उनके नाम गिरफ्तारी वारंट जारी करवा देते हैं। जब किसान गिरफ्तार होता है तो उसकी जमानत के लिए आधा पैसा देना पड़ता है, अनिवार्य है, न्यायालय है। तो हम फिर किसान आधा पैसा देता है और डर के मारे फिर धीरे धीरे करके पूरा पैसा देता है, और इस तरह से मामला चल रहा है। और जो किसान ज़्यादा परेशान किया कानूनी रूप से, तो उसको 5 HP का 3 HP कर देते हैं, लेकिन तब तक हमको सब्सिडी तो 5 HP की मिल चुकी हुई होती है। तो ये विद्युत विभाग का बहुत बड़ा स्कैम है। इसको तो राष्ट्रीय लेवल पे और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इस स्कैम को उजागर करना चाहिए। हॉस्पिटल के अंदर भी लाइट की व्यवस्था नहीं रहती है, थोड़ा सा इन्वर्टर लगा हुआ है, और जब लाइट चली जाती है 2-2, 3-3 घंटे तो एकदम अंधेला रहता है। तो जब यहाँ मंत्री मिनिस्टर और कोई नेता आता तो उसके लिए डीजे की व्यवस्था हो जाती है, और यहाँ पे पेशेंट मर रहा है, रो रहा है, उसके लिए कहीं पे प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। राजस्व का अभियान चल रहा है तो इसके अंदर जाओ तो कंप्यूटर ऑपरेटर बोलते हैं कि लाइटिंग नहीं है, लाइट नहीं आती तो काम भी ये भी नहीं कर पाते, तो कैसे अभियान पूरे होंगे? ये जो तत्कालीन विधायक हैं यहाँ के सिमरिया के अभय मिश्रा जी, ये उनकी नाकामी है, उनको इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। अगली खबर रोहतास से, जहां डेहरी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता इंजीनियर सत्यनारायण सिंह यादव ने बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ अत्याचार को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू धर्म के लोगों और उनके धार्मिक स्थलों पर जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं और उन पर तरह तरह की यातनाएं दी जा रही हैं, जिसके कारण बांग्लादेश में सैकड़ों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दल के नेता पूरी तरीके से मौन धारण किए हुए हैं। आखिर सेक्युलरिज्म की बात करने वाले इंडिया गठबंधन के नेता बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर पूरी तरीके से मौन क्यों है? बांग्लादेश में हिंदुओं के जिस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बल्कि हम जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, कांग्रेस है, समाजवादी है, राष्ट्रीय जनता दल है, अन्य है, मैं उससे जानना चाहता हूं कि क्यों चुप है। आज यहाँ देख रहे हैं वक्फ बोर्ड पर एक सुंदर सा संशोधन बिल पेश हुआ, उसके लिए माइनॉरिटी के लिए सब एक हो गया, बिना नहीं होना चाहिए। वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड है कि आ करके वक्फ बोर्ड अगर एक चिपका देगा अगर कि संपत्ति हमारी है, तो उसका जांच कोर्ट नहीं करेगा, उसका जांच कौन करेगा? वक्फ बोर्ड करेगा। अर्थात अगर हम किसी के संपत्ति पर जा करके कब्जा कर लें विषय के हैसियत से और फिर फैसला हम ही करें, अर्थात दूध के रखवाला बिलाई, तब कहाँ जान बची? वही तो स्थिति है। वक्फ बोर्ड में इतना अनाप शनाप, अभी डेहरी में उठा करके जाइए, यहाँ तिरपाल कंपनी का वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, तिरपाल टांग करके सब, और अगर कोई गरीब के मिलता तो बात है, सब धनी धनी जमीन पर बैठा हुआ है और कब्जा किए हुए है। ये कहाँ भारतीय जनता पार्टी करे? संशोधन करेंगे, जो इसके इनकम होगा वो गरीबों में ही, मुसलमान भाई के गरीब लोगों में ही बांटा जाएगा। अब सब भ्रम फैला रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के प्रति अपना आकर्षित करता है, वहाँ बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार है, उस पर बीजेपी चुप रही है। चुप नहीं रही है, वो कमेटी गठन हो गया है, देखिए एक्शन शुरू हो गया। आज से हिंदू भाई सब एकजुट होकर के प्रदर्शन करने लगे। हुआ है अन्याय, लेकिन कमेटी गठन तुरंत हो, एक्शन में सरकार आई है। लेकिन मैं विपक्ष के साथियों से,
जो वक्फ बोर्ड के नाम पर एकजुट हुए हैं, वहाँ एक आदमी का आवाज़ निकला? बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में एक भी देश के एक भी पार्टी। लेकिन वहाँ यहाँ के लोगों तो ज़्यादातर बीजेपी की सरकार पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी की यहाँ सरकार है और यहाँ पर वहाँ के प्रधानमंत्री भी दिल्ली में आकर शरण ली हुई थी। हाँ, दिल्ली में शरण ली है, एक्शन में सरकार आ रही है, इसका रिजल्ट अब देखिए दिखाई पड़ने लगेगा। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।